रात के किसी शांत क्षण में, जब सब सो चुके होते हैं और चारों ओर केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, तब कभी कभी मन के भीतर एक धीमी सी आवाज़ उठती है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या बस समय गुजार रहा हूँ। यह सवाल बहुत साधारण लगता है, पर सच तो यह है कि यही सवाल जीवन की सबसे बड़ी जागृति की शुरुआत बन सकता है। अधिकांश लोग इस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। वे अगले दिन फिर वही करते हैं जो हर दिन करते आए हैं, उठना, भागना, शिकायत करना और रात को थक कर सो जाना। धीरे धीरे आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इंसान अपनी ही बनाई हुई सीमाओं का कैदी बन जाता है। कमज़ोर मन का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि वह कठिनाइयों से डरता है, बल्कि यह है कि वह हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। जब भी कुछ गलत होता है, वह तुरंत कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, किस्मत ही खराब है, लोग साथ नहीं देते, समय अच्छा नहीं चल रहा। ये शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, पर यही शब्द धीरे धीरे व्यक्ति की शक्ति को खत्म कर देते हैं। क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी स्थिति किसी और के कारण है, उसी क्षण वह अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंप देता है। कल्पना करो एक नाविक की, जो नदी के बीच में नाव चला रहा है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और लहरें ऊंची हो जाती हैं। एक नाविक घबराकर आकाश की ओर देखकर चिल्लाता है, हवा क्यों चल रही है, नदी इतनी तेज क्यों हो गई। वह शिकायत करता रहता है और नाव बहाव के साथ बहती चली जाती है। दूसरा नाविक कुछ नहीं कहता। वह चप्पू मजबूती से पकड़ता है, दिशा बदलता है और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ता है। दोनों ने एक ही तूफान देखा, पर एक ने शिकायत चुनी और दूसरे ने जिम्मेदारी। यही अंतर मजबूत और कमज़ोर मन के बीच होता है। कमज़ोर मन की दूसरी पहचान यह है कि वह अपनी भावनाओं का मालिक नहीं होता। वह कहता है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मेरा दिन खराब कर दिया, उसकी बात ने मुझे दुखी कर दिया। ये वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, पर वास्तव में ये बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि दूसरे लोग उसकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो वह अपने मन की चाबी दूसरों को दे देता है। फिर कोई भी व्यक्ति उसे एक शब्द से खुश और एक शब्द से दुखी कर सकता है। सच्चाई यह है कि घटना कभी भी भावना पैदा नहीं करती, बल्कि घटना के बारे में हमारी सोच भावना पैदा करती है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में गलती से आपसे टकरा जाए और आप सोचें कि उसने जानबूझकर किया है, तो तुरंत क्रोध पैदा होगा। लेकिन यदि आपको पता चले कि वह व्यक्ति जल्दी में था या उसे दिखाई कम देता है, तो वही घटना सहानुभूति पैदा कर देगी। घटना वही रही, केवल सोच बदली और भावना बदल गई। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों को संभालना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं का भी स्वामी बन जाता है। कमज़ोर मन की तीसरी पहचान यह है कि वह जीवन को हमेशा भविष्य में टालता रहता है। वह कहता है, जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश रहूँगा, जब पैसा ज़्यादा होगा तब चैन मिलेगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब जीवन जीना शुरू करूँगा। इस तरह वह वर्तमान को केवल एक इंतज़ार घर बना देता है और असली जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। वर्षों बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि वह हमेशा तैयारी करता रहा, लेकिन जीना कभी शुरू ही नहीं किया। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि खुशी किसी आने वाले समय में मिलेगी, जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आज छोटी छोटी चीज़ों में संतोष महसूस नहीं कर सकता, वह कल बड़ी उपलब्धियों के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। संतोष और शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीद लिया जाए, यह एक अभ्यास है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। कमज़ोर मन की चौथी पहचान यह है कि वह कठिनाइयों को अन्याय मानता है। जैसे ही कोई समस्या आती है, वह सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वह संघर्ष को दुश्मन मान लेता है, जबकि संघर्ष ही वह जगह है जहाँ व्यक्ति मजबूत बनता है। जिस लोहे को आग और हथौड़े की मार नहीं मिलती, वह कभी तलवार नहीं बनता। उसी तरह जिस जीवन में कठिनाई नहीं आती, उसमें मजबूती भी नहीं आती। हर चुनौती एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सज़ा समझते हैं और कुछ इसे तैयारी समझते हैं। जो इसे तैयारी समझते हैं, वही धीरे धीरे अडिग बनते जाते हैं। कमज़ोर मन की पांचवी पहचान यह है कि वह सीखना बंद कर देता है।
जैसे ही उसे लगता है कि मुझे सब पता है, उसी क्षण उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि यह भ्रम है कि मैं सब जानता हूँ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की आदत बना लेता है, वही समय के साथ सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है और जो सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। सच्चाई यह है कि शक्ति बाहर से नहीं आती। शक्ति उस क्षण पैदा होती है जब व्यक्ति अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। जिस दिन कोई व्यक्ति यह कहना बंद कर देता है कि मेरे कारण नहीं हुआ और यह कहना शुरू करता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। कमज़ोरी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह केवल कुछ आदतों का परिणाम है। शिकायत की आदत, टालने की आदत और जिम्मेदारी से बचने की आदत। और जैसे ही ये आदतें बदलती हैं, व्यक्ति का पूरा जीवन बदलने लगता है। यही वह पहला कदम है जहाँ से एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे अडिग व्यक्तित्व में बदलना शुरू करता है। कमज़ोर मन की अगली पहचान समय के प्रति लापरवाही है। बहुत से लोग यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी बहुत कम लोगों के पास होती है। प्राथमिकता की कमी लगभग हर किसी के पास होती है। वही व्यक्ति जो कहता है कि उसे अपने स्वास्थ्य के लिए आधा घंटा नहीं मिलता, वही घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिना उद्देश्य के बिताता है। वही व्यक्ति जो कहता है कि उसे सीखने का समय नहीं मिलता, वही बेवजह की चर्चाओं और शिकायतों में दिन निकाल देता है। समय किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं होता। हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे बराबर मिलते हैं। फ़र्क केवल इस बात का होता है कि कौन उन्हें सजग होकर उपयोग करता है और कौन उन्हें बिना सोचे खर्च कर देता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा समय अपने विकास में लगाता है, कुछ पढ़ने में, कुछ सीखने में, कुछ सोचने में, वह धीरे धीरे दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। जबकि बाहर से देखने पर उसकी दिनचर्या बिल्कुल साधारण ही लगती है। कमज़ोर मन की एक और आदत है दूसरों की राय से डरना। ऐसे लोग हर निर्णय लेने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। यह सवाल धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता छीन लेता है। वे वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहें, और अंत में वही जीवन जीते हैं जो समाज उन्हें सुरक्षित लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा भीड़ की स्वीकृति चाहता है, वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत को सुरक्षित मानती है, असाधारण को नहीं। कल्पना करो एक ऐसे कलाकार की जो चित्र बनाते समय हर मिनट पीछे मुड़कर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने लगे। वह कभी भी अपनी कला पर ध्यान नहीं दे पाएगा। उसकी रेखाएं कांपेंगी, रंग असंतुलित होंगे और अंत में चित्र अधूरा रह जाएगा। वही कलाकार यदि अपना पूरा ध्यान चित्र पर रखे और दर्शकों की प्रतिक्रिया की चिंता छोड़ दे, तो धीरे धीरे उसकी कला स्वयं बोलने लगेगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक व्यक्ति अपना ध्यान अपने काम पर रखता है, वह आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका ध्यान दूसरों की राय पर चला जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। कमज़ोर मन की एक और बड़ी पहचान है बहाने बनाना। बहाने हमेशा तर्कसंगत लगते हैं। आज थक गया हूँ, कल से शुरू करूँगा, अभी परिस्थिति सही नहीं है, थोड़ा समय और मिल जाए तो बेहतर कर पाऊँगा। ये वाक्य सुनने में समझदारी जैसे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही वाक्य सपनों और वास्तविकता के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। जो व्यक्ति हर काम के लिए सही समय का इंतज़ार करता है, वह अक्सर पाता है कि सही समय कभी आता ही नहीं। सही समय हमेशा उसी क्षण बनता है जब व्यक्ति शुरुआत करने का साहस करता है। कमज़ोर मन कठिन कामों को देखकर पीछे हटता है, क्योंकि उसे तुरंत परिणाम चाहिए होता है। वह चाहता है कि मेहनत कम हो और परिणाम जल्दी मिल जाए। लेकिन जीवन का नियम अलग है। जो चीज़ जल्दी मिलती है, वह जल्दी चली भी जाती है। जो चीज़ धीरे धीरे बनती है, अनुशासन, कौशल, चरित्र, वही सबसे लंबे समय तक टिकती है। एक और गहरी आदत जो व्यक्ति को भीतर से कमज़ोर बनाती है, वह है लगातार तुलना करना। जब व्यक्ति हर समय दूसरों की सफलता देखकर अपनी स्थिति मापता है,
तो उसका ध्यान अपने रास्ते से हट जाता है। तुलना दो तरह से नुकसान करती है, या तो व्यक्ति खुद को कमतर महसूस करता है और निराश हो जाता है, या खुद को बेहतर समझकर रुक जाता है। दोनों ही स्थितियां विकास रोक देती हैं। जो व्यक्ति अपने कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देता है, वही लगातार आगे बढ़ता रहता है। कमज़ोर मन अक्सर सोचता है कि शक्ति का मतलब है कभी न टूटना, कभी न डरना, कभी न थकना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली शक्ति का मतलब है डर होने पर भी आगे बढ़ना, थकान होने पर भी रुकना नहीं, और असफलता मिलने पर भी प्रयास जारी रखना। मजबूत लोग इसलिए मजबूत नहीं होते कि उन्हें कठिनाइयां नहीं मिलती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर कठिनाई को अभ्यास की तरह लेते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति समझने लगता है कि कोई और उसे बचाने नहीं आने वाला। न परिस्थितियां अचानक बदलेंगी, न कोई चमत्कार रास्ता साफ करेगा। उसी क्षण से उसका असली विकास शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मुझे ही करना है, उसके भीतर छिपी हुई शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। जिस व्यक्ति ने अपने समय का सम्मान करना सीख लिया, दूसरों की राय के डर से ऊपर उठना सीख लिया और बहानों की जगह छोटे छोटे कदम उठाने की आदत बना ली, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। बाहर से देखने पर यह बदलाव धीमा लगता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति वहां पहुंच जाता है जहां लोग अचानक सफलता समझते हैं। कमजोरी अक्सर शोर करती है शिकायतों में, बहानों में, डर में। शक्ति अक्सर शांत होती है लगातार प्रयास में, स्पष्ट निर्णयों में और उस अनुशासन में जिसे कोई देख नहीं पाता। यही वह अंतर है जो धीरे धीरे साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। कमजोर मन की अगली पहचान है कठिनाइयों से भागना। जब भी जीवन में कोई चुनौती आती है, ऐसा व्यक्ति तुरंत आसान रास्ता खोजने लगता है। वह सोचता है, इतनी परेशानी क्यों उठाऊं, कोई सरल तरीका मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन जो व्यक्ति हर बार आसान रास्ता चुनता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की क्षमता को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि क्षमता हमेशा चुनौती के साथ बढ़ती है, सुविधा के साथ नहीं। एक किसान का उदाहरण सोचो। यदि वह हर बार हल्की मिट्टी में ही खेती करे और कभी कठोर ज़मीन पर हल न चलाए, तो उसका बैल भी कमज़ोर रहेगा और उसकी खेती भी सीमित रहेगी। लेकिन जो किसान कठिन ज़मीन पर भी मेहनत करता है, उसकी ताकत और अनुभव दोनों बढ़ते हैं। जीवन भी इसी तरह काम करता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है और फिर भी आगे बढ़ता रहता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। कमज़ोर मन की एक और आदत है तुरंत हार मान लेना। जैसे ही कोई योजना पहली बार असफल होती है, वह व्यक्ति निष्कर्ष निकाल लेता है, यह मेरे बस की बात नहीं है। वह भूल जाता है कि लगभग हर बड़ी उपलब्धि कई असफल प्रयासों के बाद ही बनती है। असफलता किसी रास्ते का अंत नहीं होती, बल्कि यह संकेत होती है कि तरीका बदलने की ज़रूरत है, लक्ष्य छोड़ने की नहीं। मजबूत व्यक्ति और कमज़ोर व्यक्ति में अंतर अक्सर प्रतिभा का नहीं होता, बल्कि धैर्य का होता है। मजबूत व्यक्ति जानता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही अंत में बड़ा परिणाम देता है। वह जानता है कि छोटे प्रयास मिलकर ही बड़े बदलाव बनाते हैं, जबकि कमज़ोर मन जल्दी परिणाम न मिलने पर रास्ता बदलता रहता है और इसी कारण कहीं पहुंच ही नहीं पाता। एक और संकेत जो मन की कमज़ोरी दिखाता है, वह है लगातार शिकायत करना। कुछ लोग हर परिस्थिति में समस्या ही देखते हैं। मौसम ठीक नहीं, लोग सहयोग नहीं करते, अवसर कम है, समय खराब चल रहा है। शिकायतें सुनने में हल्की लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बना देती हैं। जब मन हर जगह समस्या ही खोजने लगे, तो समाधान दिखना बंद हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह सोचता है, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, वह हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। परिस्थितियाँ किसी के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति उपलब्ध साधनों से शुरुआत कर देता है, वही धीरे धीरे बेहतर अवसर भी बना लेता है। कमज़ोर मन की एक और गहरी आदत है दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाना। वह सोचता है कि दूसरों के पास विशेष किस्मत है या ख़ास अवसर हैं, इसलिए वे आगे बढ़ पाए। लेकिन यह सोच व्यक्ति को प्रयास करने से रोक देती है।
मजबूत मन दूसरों की सफलता को प्रमाण की तरह देखता है। यदि कोई और कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। यही दृष्टिकोण उसे लगातार प्रेरित करता है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब व्यक्ति को लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसी क्षण एक कदम और बढ़ा देता है वही धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। सफलता अक्सर अंतिम प्रयास के बाद ही दिखाई देती है, लेकिन अधिकांश लोग उससे ठीक पहले हार मान लेते हैं। कमजोरी और शक्ति का अंतर किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, यह रोज रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। आज मेहनत करूं या टाल दूं, आज सीखूं या समय व्यर्थ करूं, आज शिकायत करूं या समाधान खोजूं। यही छोटे चुनाव समय के साथ चरित्र बनाते हैं और वही चरित्र भविष्य तय करता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अभी आसान रास्ता चुन रहा हूं या सही रास्ता? आसान रास्ता तुरंत राहत देता है, लेकिन आगे कठिनाई बढ़ाता है। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन को आसान बना देता है। जो व्यक्ति बार बार सही रास्ता चुनने की आदत बना लेता है, उसका मन धीरे धीरे अडिग हो जाता है और फिर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वह स्थिर बना रहता है। कमज़ोर मन की अगली पहचान है तुरंत प्रतिक्रिया देना। जैसे ही कोई कुछ कह दे, तुरंत गुस्सा, तुरंत जवाब, तुरंत बहस। ऐसा व्यक्ति समझता है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना ताकत है, जबकि सच यह है कि प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही असली ताकत है। जो व्यक्ति हर शब्द पर भड़क जाता है, वह धीरे धीरे दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि उसे कैसे उकसाना है। मजबूत व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देता। वह सुनता है, सोचता है, फिर तय करता है कि जवाब देना भी है या नहीं। कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है। जब कोई व्यक्ति बेवजह उकसाने की कोशिश करता है और सामने वाला शांत रहता है, तो उकसाने वाला स्वयं ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। यह शांति कमज़ोरी नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण की निशानी है। कमज़ोर मन की एक और आदत है हर चीज़ को व्यक्तिगत बना लेना। यदि कोई काम में सुधार की बात कह दे तो वह इसे अपमान समझ लेता है। यदि कोई आगे निकल जाए तो वह इसे अपने खिलाफ समझता है। इस सोच के कारण उसका ध्यान सीखने से हटकर तुलना और असुरक्षा में फंस जाता है। जो व्यक्ति हर घटना को अपने सम्मान से जोड़ लेता है, वह मानसिक रूप से हमेशा तनाव में रहता है। इसके विपरीत मजबूत व्यक्ति हर प्रतिक्रिया को सीखने के अवसर की तरह देखता है। यदि कोई गलती बताता है तो वह सोचता है, यह मुझे बेहतर बनने में मदद कर सकता है। वह जानता है कि सुधार स्वीकार करना अपमान नहीं, बल्कि विकास का रास्ता है। इसी कारण उसका अनुभव लगातार बढ़ता रहता है और आत्मविश्वास भी स्थिर रहता है। एक और गहरी कमजोरी है टालमटोल की आदत। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। वे सोचते रहते हैं, सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब मेहनत करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करता, उसके लिए हर दिन सिर्फ योजना बनकर रह जाता है, उपलब्धि नहीं। मजबूत व्यक्ति छोटे कदम से शुरुआत करता है। उसे पता होता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा किया गया काम ही भविष्य में बड़ा परिणाम बनता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी प्रगति करता है, वह धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच जाता है कि पीछे देखने पर खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। कमजोर मन की एक और पहचान है तुरंत आराम ढूंढना। जैसे ही कोई कठिन काम सामने आता है, मन कहता है थोड़ा बाद में करेंगे, अभी आराम कर लेते हैं। यह छोटा सा आराम धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारियों से बचने लगता है। लेकिन जीवन उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं। मजबूत व्यक्ति समझता है कि अस्थायी आराम अक्सर स्थायी पछतावे में बदल जाता है। इसलिए वह कठिन काम पहले करता है और आराम बाद में लेता है। जब काम पूरा होता है तो जो संतोष मिलता है वह किसी भी अस्थायी आराम से कहीं अधिक गहरा होता है। यही संतोष धीरे धीरे आत्म विश्वास में बदलता है। अंततः मन की शक्ति इस बात से तय होती है कि व्यक्ति दबाव के समय क्या करता है।
दबाव में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग ठहर जाते हैं और कुछ लोग उसी दबाव को अपनी ताकत बना लेते हैं। जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में स्वयं से कहता है मैं इससे सीख कर और मजबूत बनूंगा, वह धीरे धीरे ऐसा व्यक्तित्व बना लेता है जिसे परिस्थितियां हिला नहीं पाती। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें चुनौती दे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुकना सीखो। स्वयं से पूछो, मैं अभी किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ? वह जो परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है या वह जो परिस्थिति को देखकर भी स्थिर रहता है? यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी मजबूती पैदा करेगा जो किसी भी बाहरी स्थिति से बड़ी होगी। कमजोर मानसिकता की अंतिम पहचान है दूसरों की राय का अत्यधिक भय। बहुत से लोग अपने निर्णय इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। वे अपने सपनों को रोक देते हैं, अपनी क्षमता को छिपा लेते हैं और अपने जीवन का रास्ता भीड़ के हिसाब से तय करते हैं। धीरे धीरे यह डर इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने असली स्वभाव को ही भूल जाता है। जब तुम हर कदम पर यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तब तुम अपने जीवन के चालक नहीं रहते, बल्कि दर्शकों के निर्देश पर चलने वाले अभिनेता बन जाते हो। दर्शक बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी दिशा खो देता है, वह वर्षों बाद समझ पाता है कि उसने अपना जीवन दूसरों की स्वीकृति के पीछे खर्च कर दिया। मजबूत व्यक्ति समझता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। यदि तुम कुछ अलग करोगे तो आलोचना होगी, यदि कुछ बड़ा करोगे तो ईर्ष्या होगी, और यदि आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग पीछे से तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह अपना ध्यान इस बात पर नहीं लगाता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इस पर लगाता है कि उसका अंतर्मन क्या कह रहा है। जब व्यक्ति अपने विवेक को मार्गदर्शक बना लेता है, तब बाहरी आवाज़ें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। कमज़ोर मन का एक और संकेत है बार बार तुलना करना। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझना या दूसरों की असफलता देखकर स्वयं को बड़ा समझना, दोनों ही स्थितियां मन को अस्थिर करती हैं। तुलना व्यक्ति को या तो हीन भावना में डाल देती है या अहंकार में, और दोनों ही स्थितियां विकास को रोक देती हैं। मजबूत व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने पिछले रूप से करता है। वह देखता है कि कल से आज कितना बेहतर बना, पिछले वर्ष से इस वर्ष कितना आगे बढ़ा। यही तुलना उसे स्थिर भी रखती है और प्रेरित भी करती है। जब ध्यान दूसरों से हटकर अपने विकास पर जाता है, तब प्रगति स्वाभाविक हो जाती है। अब इन सभी बातों को एक साथ समझो। यदि तुम बार बार कहते हो यह मेरी गलती नहीं, मुझे गुस्सा दिला दिया गया, मैं बाद में शुरू करूँगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये केवल शब्द नहीं हैं, ये धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक आदतें बन जाते हैं, और मानसिक आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। जिस क्षण तुम अपनी भाषा बदलते हो, उसी क्षण तुम्हारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं शांत रहूँगा, मैं आज से शुरुआत करूँगा, मैं अपने रास्ते पर चलूँगा। ये छोटे वाक्य धीरे धीरे एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होगी। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को साध लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा भी साध लेता है। वही व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहता है। वही व्यक्ति सफलता मिलने पर भी संतुलित रहता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी तुम अपने मुंह से कोई कमज़ोर करने वाला वाक्य निकलते पकड़ो, उसी क्षण उसे बदल दो। शिकायत की जगह समाधान का वाक्य बोलो, डर की जगह साहस का वाक्य बोलो, और बहाने की जगह कार्रवाई का वाक्य बोलो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी नई पहचान बन जाएगी। याद रखो, मजबूत व्यक्ति अचानक नहीं बनता। वह हर दिन अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा सुधार कर बनता है। हर दिन एक बेहतर निर्णय लेकर बनता है, और एक दिन वही व्यक्ति दुनिया को देखकर नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने की क्षमता लेकर खड़ा होता है। यही आंतरिक शक्ति का मार्ग है, शांत, स्थिर और अडिग।